नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी गंवार। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनिए जी, वो मेरे बाबूजी अपनी सानवी के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सकुचाते सकुचाते सुनैना जी अपने पति राकेश जी से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारी माँ बाप ने तुम जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसे ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरी और मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूँगा। अकड़ते हुए राकेश जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुनैना जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वह चुपचाप ही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रहती थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुनैना जी एक सीधी सादी सी अनपढ़ महिला थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुनैना की किस्मत थी या बदकिस्मती, ये तो सिर्फ सुनैना ही जानती थी। राकेश जी की बड़ी बेटी सानवी बीएड की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही थी। राकेश जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुँच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी राकेश जी उससे शादी की बात करते, वो टाल देती और कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो राकेश जी इस बार सानवी से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटी, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। सानवी चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुनैना जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी, तो उनसे रहा नहीं गया। सानवी, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। राकेश जी फिर चिल्लाए, तुझसे कहा ना तू चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। सुनैना जी को फिर चुप कराकर राकेश जी अपनी बेटी सानवी से बोले, बता बेटा, क्या बात है? आखिर क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है? पापा, अभी मुझे शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। सानवी बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज़ की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहाँ तू रानी बनकर रहेगी। राकेश जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देखकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना। लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि मुझे कोई ये ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। सानवी ने नजरें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। सानवी की बात सुनकर राकेश जी अचकचाते हुए बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गंवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप गंवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा
कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज सानवी की आवाज़ में एक अलग ही रोष था, जिसने राकेश जी का मुंह बंद कर दिया था। सुनैना जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज़ मिल गई थी, जो एक पत्नी, एक माँ के सम्मान के लिए उठी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।